श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्वः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शीशेन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शैवश्च नरपुंगवः योधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीस्य सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी योद्धा मनु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोधि द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम त्राणवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो साधन है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समिति संजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिश्च चैव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भ्रुविश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मद्रथे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धे विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सजन्य हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विंध्योचे शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े पितामह अपने भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंच स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखस्य वीरस्य पनवानक गोमुखाः सहसैवाभिहनन्त सशब्द सुमुलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर
हुआ। ततः श्वेतेर्हैरुक्ते महतीस्य नंदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकैर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशस्य परमेशवासः शिखंडे च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकेश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान धम्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथ्वीयं चैव तुमलोव्यनुनादयन। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामनावस्थितान् कैर्मया सह युद्ध व्ययमिस्मृण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, किस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युतस्यमाना न वीक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युधे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिते। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भातॄन् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। और क्या हुआ? तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम् अब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले,
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्णं यूतुस्वं समुपस्थितं सेदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यते बेपत्थुस्य शरीर में रोमहस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है और तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं सस्ते हस्तात्वकच्चैव परिदह्यते न च सक्रियोमेव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यं गोविंदम गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख की ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांक्षेतम नो राज्यम भोग सुखानि च ताइमेव स्थिता योधे प्राणस्तकत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रस्थैव च पितामह मातुलाः श्वशुरः पौत्रः श्यालाः संबंधिन अस्तता। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि ग्रंथोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किमिनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों का राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धृतराष्ट्रानः का प्रीतिः स्य जनार्दनः पापमेवास्य हृदस्मानः त्वेतानाततायिनिः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मा नराः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेमस्माभिः पापदस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिः जनार्दन। यद्यपि लोभों से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृसन्न धर्मो भी भवत्युता। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्ण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरिका एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः।
वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अर्धोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते है कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारके है उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्युतानुशोषुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराशारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भव भवेत्। यदि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के हाथ यदि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः क्षणखेरतुपस्सोपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिते श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, कृपया बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।